Hello everyone, welcome to Chandra IS classes. This is Pooja and I'm your science teacher. और मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? मैं आपको फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ा रही थी, ठीक है। आज मैं लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, कार्बोहाइड्रेट। तो पहले आप कार्बोहाइड्रेट जाके ज़रूर देखिएगा, उसको देखिएगा। और फिर आगे आज उसी के आगे एक वो भी दूसरा जो मैं फैट पढ़ाने जा रही हूँ फूड, वो है आपका फैट। और पहले फैट पढ़ाते हूँ, फिर मैं आज आपको प्रोटीन भी फिनिश करूँगी, ठीक है। ओके, तो फैट क्या होता है? फैट को ही वसा और लिपिड कहते हैं। इसका हिंदी नेम वसा है, वसा। इसी को लिपिड भी कहते हैं, लिपिड। ठीक, देखिए एक चीज बताएं, मैंने कल बताया था आपको को कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, मैंने बताया था ना। तो उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। हमें पता है फैट से भी एनर्जी मिलती है। क्या मिलता है? फैट से भी हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट और फैट में? कि कार्बोहाइड्रेट जैसे आपको तुरंत भूख लगी है, वो जैसे ग्लूकोज पी लिए, वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, तो मुझे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। जैसे अभी मेरे पास एनर्जी नहीं, मैंने तुरंत ग्लूकोज लिया, मुझे एनर्जी आ जाएगी, तो वो तुरंत एनर्जी देता है। लेकिन जो फैट होता है वो क्या करता है, जो हमारे फैट यहाँ पर डिपोजिशन होते हैं उनको पहले, जैसे जो ग्लाइकोजन के रूप में मसल्स में लगे जमे हुए होते हैं, उनको पहले तोड़ता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज फॉर्म में। तो इसीलिए फैट से तुरंत एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन फैट से भी एनर्जी मिलती। तो पहला पॉइंट यही लिखिए कि हमें फैट से भी एनर्जी मिलती है, फैट से भी एनर्जी एनर्जी मिलती है। ओके, क्लियर। तो फैट से भी हम एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, ओके। अब जैसे फैट हमने बताया था, कार्बोहाइड्रेट हमारा किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन किससे किससे था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें भी ये इसका भी कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, बट इसमें ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है, जो मात्रा होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसका भी कंपोजिशन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो कम होती है। ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, ठीक है। देखिए आजकल एक क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आया था किसमें, किसी एग्जाम में मैंने पढ़ा था कि ये आया था कि फैट क्या है, मतलब एलिमेंट है या कंपाउंड। तो फैट क्या है? एक कंपाउंड है। केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे एलिमेंट कंपाउंड समझ में आएगा। जब कोई एक, जैसे अब केवल H है, हाइड्रोजन है, केवल ऑक्सीजन है, तो ये एलिमेंट होता है। और जब ये तीन चीजों से, कई चीजों से मिल जाता है, तो कंपाउंड, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैट क्या है? एक कंपाउंड है। तो पहले लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट भी आपका एक कंपाउंड है, ओके, जिसमें कई एलिमेंट, ये सिंगल एलिमेंट है, और जब कई एलिमेंट मिल जाते हैं तो कंपाउंड बनता है। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, वहां पे क्लियर होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए हमने बताया था फैट में 1 ग्राम फैट, सॉरी उसमें कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी कैलोरी एनर्जी मिलता है? 4, ठीक। बट इन फैट केस में 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी? 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, ओके। तो इसमें कितना एनर्जी मिलता है? 9 किलो कैलोरी, ओके। एक चीज और, आपका जैसे क्या होता है, हमारे मसल, ठीक है, हमारे मसल्स में भी फैट होता है। मैंने क्या कहा, ये फैट भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन ये कब काम करता है? जैसे आप सपोज दैट आप फास्ट हैं, व्रत के समय ऊर्जा प्रदान करता है। क्यों? उस समय जैसे हमें इंस्टेंट एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट दे दिया, जैसे हम लोग नहीं खाते खाना, तो हमारे जो ग्लाइकोजन है, हमारे जो फैट में, मसल्स में, जो जानते हैं लिपोप्रोटीन के फॉर्म में होता है, लिपिड भी होता है, प्रोटीन से भी हमारा मसल्स बना होता है। तो जो मसल्स का लिपिड है, ये ब्रेक डाउन होके फिर से हमें उस समय में एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। और हमें कार्बोहाइड्रेट, दोनों में यही डिफरेंस है, ओके, क्लियर। ओके, तो जब वसा, देखिए मसल्स में हम बताते हैं, मसल्स में भी आपको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि देखिए जो हमारा मसल्स है, ये आपका जो मसल्स जो एक्स्ट्रा है आपके बॉडी पे, ठीक है, मसल्स किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से, ठीक है। लिपिड से बना होता है और प्रोटीन से, लिपो प्रोटीन, ठीक। लिपो मतलब लिपिड, लिपिड मतलब वसा, ठीक। किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन, ओके। तो लिपिड क्या है? वसा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यही लिपिड बाद में टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है, क्लियर।
तो ये इसमें डिफरेंस है, मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट में जो मेन डिफरेंस, दोनों एनर्जेटिक है बट डिफरेंस क्या है, इंस्टेंट एनर्जी और ये बाद की एनर्जी, ठीक है। ओके, और ये इसमें क्या है, वसा की, जैसे जब वसा ब्रेक डाउन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुआ था तो सबसे छोटी यूनिट उसकी क्या थी, ग्लूकोज थी, ठीक। जैसे स्टार्च, बड़ा कार्बोहाइड्रेट जब छोटे इसमें टूटता था तो ग्लूकोज थी। यहाँ पे जब वसा टूटेगा तो वसा की जो सबसे छोटी यूनिट होती है फैट या वसा, फैट और वसा की सबसे छोटी यूनिट, मतलब किसमें टूटता है, ठीक। तो वही बोलेंगे कि सबसे छोटी यूनिट या इकाई, जैसे हमारा सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटी यूनिट है, ठीक। सबसे छोटी इकाई क्या है, फैटी एसिड। ये किसमें टूटता है, फैटी एसिड में, ठीक। ये किसमें टूट जाता है, फैटी एसिड में। ओके, उसके बाद एक चीज और, आप लोग देखते होंगे जब वसा को क्या करते हैं, पानी पे डालते हैं, जैसे घी या तेल पानी पे डाल रहे हैं तो क्या पानी में घुल जाता है, क्यों, ये पानी में अघुलनशील होता है, ये तो बताने वाली चीज नहीं है। एक चीज और, वसा का जो घनत्व है, घनत्व मतलब वेट, ठीक। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में जो उसका घनत्व है वो क्या करता है, कम होता है, इसीलिए वो पानी पे तैरता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वसा पानी पे तैरता क्यों रहता है, इसका भी रीजन लिख लीजिए, क्योंकि इसका जो घनत्व है, डेंसिटी, वसा का घनत्व, पानी से कम होता है, इसीलिए जल में तो ये अघुलनशील होता, कोई को बताना ही नहीं, तेल और वो घी आप जल पे डाल के देख लीजिए, कभी नहीं घुलता है, ठीक है। इसीलिए पानी पे तैरता रहता है, क्यों, क्योंकि इसका घनत्व कम होता है, इसलिए ये पानी पर तैरता रहता है, ये पानी पर तैरता है, ठीक है, तैरता है। ये हुआ वसा का क्यों उस पर तैरता है। ओके, अब एक चीज और बताते हैं आपको, वसा का फंक्शन क्या है, ठीक। तो ये क्लियर, बेसिक क्लियर कि किससे किससे बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है, बट इसमें ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम होता है, ठीक है। और हमें 1 ग्राम फैट से इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ओके, पूछा जाता है 1 ग्राम फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 9 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, ठीक। अब फंक्शन बताते हैं। पहला फंक्शन तो एनर्जी देना, फंक्शन ऑफ फैट, फंक्शन ऑफ फैट। ओके, इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, हमें जस्ट एनर्जी देता है, ठीक है। क्यों, आपके मैंने पहले ही बताया, वसा से कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मतलब किलो कैलोरी एनर्जी हो रही, तो कॉमन सी बात है, ये एनर्जी में मेन सोर्स है, बट इंस्टेंट एनर्जी, मैंने पहले बताया 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है ना, तो पहला वर्क यही है, क्या करता है ये, हमें ये एनर्जी या मिलके एनर्जी देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक, एनर्जी देता है। ओके, उससे ज्यादा देता है कार्बोहाइड्रेट से, बट इंस्टेंट नहीं, जब तुरंत नहीं काम करता है। ओके, मैंने अभी बताया कि हमारा जो मसल्स है लिपोप्रोटीन से बना हुआ है, तो मैं उसमें क्या है, लिपिड के, प्रोटीन के साथ लिपिड भी है, तो दूसरा फंक्शन आप इजिली लिख सकते हैं, मसल्स के निर्माण में। ओके, मसल्स के निर्माण में भी ये हेल्प करता है। ओके, दूसरी चीज, आप सुने होंगे विटामिन, आपकी विटामिन जो होते हैं वो कुछ वसा में घुलनशील होते हैं, तो विटामिन के क्या करता है, विटामिन को घुलाने में, कौन सी विटामिन, ADE के, ठीक, विटामिन ADE के, जो कि वसा में घुलनशील होता है, तो विटामिन के घुलने में बोलेंगे। और पता है हमारे लिए यही विटामिन बेनिफिशियल, देखो जो आपके जल में विटामिन, मतलब बेनिफिशियल नहीं कह सकते, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस, जो जल में है वो आपका जैसे एक्सेस हुआ बेनिफिशियल, तो वो निकल जाता है, लेकिन ये क्या होता है, अगर इसकी एक्सेस मात्रा हुई तो ये भाई जब जल विटामिन में घुलनशील, मतलब वसा में घुलनशील है, तो क्या कहता है, ये एक्सेस मात्रा में नहीं निकल सकता, लेकिन इसलिए बेनिफिशियल BC है, ठीक है। तो ये विटामिन को घोलने में, कौन से विटामिन, विटामिन को घुलाने में, कौन से, A D
ई के, ठीक, ओके। अब एक चीज और, आप लोग सुने होंगे जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंडी कम लगती, क्यों? आप फील किए होंगे, जैसे जब आप अपने आप को ही जब देखिए, जब आप पतले रहेंगे तो आपको ठंडी मतलब क्या होता है, ज्यादा लगता है। मोटे लोगों को ठंडी क्यों? क्योंकि जानते हैं जो ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये हमारे स्किन के जैसे इंसुलेटर मतलब कुचालक का काम करता है। कुचालक मतलब जो हवा को बाहर ना जाने दे, ठीक, इधर उधर मतलब प्रवेश ना होने दे, ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये क्या करता है, टेम्परेचर को स्किन मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि स्किन के नीचे, फैट के नीचे क्या होता है हमारे, जब मैंने आपको टिश्यू पढ़ाया था तो बताया था हमारे एडिपेज टिश्यू, एक टिश्यू था ना, कनेक्टिव टिश्यू, पहले पीछे वीडियो देखे तो उसमें समझ, इसलिए मैंने सिक्वेंशियल पढ़ाया। आप एक एक देखिएगा तो आगे का जो टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड होगा, ठीक। तो मैंने बताया कि उस क्यों, क्योंकि एडिपेज टिश्यू स्टोर होता है। तो लिख लीजिए, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्या करता है? टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को, ये टेम्परेचर मैंने लिखा, ठीक है, मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? क्या करता है ये? एक कुचालक की तरह, इंसुलेटर की तरह। तो ये स्किन के नीचे फैट एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, इसलिए इसी लिख लीजिए इसके आगे, स्किन के नीचे, स्किन के नीचे फैट इंसुलेटर मतलब कुचालक, मतलब हवा को बाहर अंदर ना जाने दे, फैट इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, ठीक है, इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। अब इसी को हिंदी में लिख, इंग्लिश में जिसको लिखना हो, टेम्परेचर मेंटेन और बॉडी टेम्परेचर, स्किन क्या होता है, हाँ, इन बिटवीन स्किन इट वर्क लाइक ए फैट इंसुलेटर। तो इसमें हिंदी इंग्लिश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों सेम लगता है, ठीक। दूसरा चीज, अब क्या करता है, कैसे? क्योंकि हमारे त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है, तो उसका कौन कौन बचाता है? एडिपोज टिश्यू, ठीक। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं जो हमें ठंड से बचाता है, जो ठंड से, तो सभी जानते हैं ठंड से बचाता है, ओके। तो लिख लीजिए, ये भी नोट करके या अलग से या स्टार करके कुछ भी लिख लिया, हमारे त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे, हमारे त्वचा के नीचे होता है ये, ठीक, ये इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, ठीक है। हमारी त्वचा के नीचे कौन सा टिश्यू होता है? मैंने बताया एडिपोज टिश्यू। फैट टिश्यू कौन सा है? फैट टिश्यू एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है, जो जो क्या करता है, हमें यही काम करता है, क्या करता है, मतलब वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। ठंड से बचाता है, कुछ भी लिख लो, ठंड से बचाता है। कैसे बचाता है? पहले लिखा दिया, ठीक है, ओके। तो ये हुआ। दूसरी चीज, इसका जो मेन फंक्शन है, व्रत के समय या जब हम भूखे हों उस समय में ऊर्जा प्रदान करता है। यू कैन राइट इन वन लैंग्वेज, इन व्रत के समय, या कुछ भी लिख सकते हो, के समय भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। व्रत मतलब, मेरा कहने का मतलब खाना ना खाए, नॉट ओनली व्रत, ठीक है। व्रत का मतलब व्रत से मत लीजिए, ठीक है, जब हमारे स्टेट नहीं मिलता, बस व्रत के समय हमें एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है, प्रदान करता है, ओके। तो ये था फैट का मतलब, क्या क्या फैट है। अब टाइप ऑफ फैट, फैट दो तरह के होते हैं, थोड़ा सा इस पे भी लिख लीजिए, टाइप ऑफ फैट। जानते हैं, एक आप सुने होंगे घी वाला, मतलब क्या होता है, एक जानवरों से जो मिलता है, मतलब एनिमल से मिलता है, और एक जो प्लांट से मिलता है। देखो, तेल आपका प्लांट से मिलता है ना, तो वो भी तो एक फैट है ना, ऑयल जो होता है, मतलब नेचुरल ऑयल, ठीक। और एक जैसे घी हुआ, तो वो हमको किससे मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, मतलब संतृप्त, सैचुरेटेड, और दूसरा अनसैचुरेटेड,
ठीक, सैचुरेट मतलब संतृप्त, संतृप्त, और इसका मतलब होता है असंतृप्त। ठीक, संतृप्त और असंतृप्त दो होते हैं। ठीक है, जो मैंने क्या बताया कि जो हमें जानवरों से प्राप्त होता है वो संतृप्त हमारा होता है। ठीक है, और जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो असंतृप्त होता है। ओके, तो ये जो आपका जानवर वाला होता है फैट, ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में, वो आसानी से पचाया नहीं जा सकता। और जो आपका प्लांट वाला फैट होता है यानी तेल, वो उसी को इसलिए गुड, तो ये क्या करते हैं, इस वसा को आसानी से पचाया नहीं जा सकता। वसा को, इस वसा को आसानी से पचाया नहीं जा सकता। ओके, और इसका क्या है, इसको आसानी से पचाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा गुड फैट होगा, गुड फैट आपका ये होगा, सॉरी ये होगा। ठीक है, आसानी से पच सकता है, आपका तेल पच सकता है। ठीक है, ओके, तो घी आपका गंदा वाला फैट हुआ, मतलब जो जानवर, जितना भी जानवर से हमें फैट मिलेगा वो बैड फैट होगा, और जो हमें वनस्पति यानी घी मतलब उससे नेचुरल पेड़ से, प्लांट से मिलेगा वो अच्छा वाला होगा। तो ये कैसा फैट है, बैड फैट, बैड फैट बोल सकते हैं इसको, और इसको गुड फैट बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, ये कहां से हमें प्राप्त होता है, ये एनिमल से होता है। किससे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कह रहे हैं, सॉरी, हमसे प्राप्त होता है बाय एनिमल। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, यहाँ बाय प्लांट। ठीक, ओके, और इसमें क्या होता है, देखिए ये सॉलिड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, ये आपका देखिए रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, लेकिन जो आपका तेल होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी कॉमन रहता है। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानिए टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप फील कर सकते हो, तेल और घी को लेके अपने दिमाग में चलिए। ठीक, और ये क्या होता है, लिक्विड ही रहता है ना, तेल भी कभी जमता है, लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। ठीक, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव, और ये सॉलिड। क्लियर, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब ये देखिए ये बैड क्यों होता है जानते हैं, ये हमारे जो आर्टरी और वेन होते हैं, जब सर्कुलेशन आपको पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में आएगा, हमारी बॉडी में आर्टरी और वेन होते हैं। तो ये क्या करता है, जो वेट फैट होता है, जैसे जो एनिमल का फैट होता है, ठीक है, वो सपोज दैट ये हमारा आर्टरी या वेन है, यहाँ पे ये जाके इसके कड़े से जमा हो जाते हैं। और जानते हैं इससे क्या होता है, अब ये हमारा जाके हार्ट से जुड़ा होता है ना, हार्ट से अटैच होता है। सपोज दैट ये हमारा हार्ट है, यहाँ से जब ये हार्ट को, ये क्या होगा, जब ये जम जाएगा तो ब्लड फ्लो में दिक्कत होगी ना, ये रोकेगा। तो जब रोकेगा तो हार्ट पे प्रेशर आएगा, और जब हार्ट पे प्रेशर आएगा तो हार्ट अटैक होगा। ठीक, तो ये प्रॉब्लम है, ऐसे जाके कोलेस्ट्रॉल जम हो जाता है। ये जो वेट एनिमल है ये कोलेस्ट्रॉल वाला, कोलेस्ट्रॉल जो इसका है मैं बताऊंगी आगे। तो ये जम जाए, अब यहाँ पे जब प्रेशर पड़ेगा, इसको तो बराबर फ्लो चाहिए ना, नहीं आ रहा है फ्लो, तो क्या होगा, बहुत तेजी से सांस लेना मतलब स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक, इसीलिए हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल, जो कि क्या करता है, ब्लड फ्लो में दिक्कत, प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जम जाता है, जो कि ब्लड फ्लो में दिक्कत देता है। ठीक है, ब्लड फ्लो में दिक्कत देता है। ठीक है, इसलिए बैड है। ठीक है, और प्लांट वाला खाओ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जानते हैं इसमें क्या है, इसमें एक अपवाद आ गई है। जैसे एनिमल जो जैसे एनिमल में आपका मछली का जो ऑयल होता है, जो फिश का ऑयल होता है, उसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैट। ठीक है, वो भी अच्छा ऑयल माना जाएगा। एक तो वो अनसैचुरेटेड में रखा जाता है, कौन सा ऑयल,
ओमेगा 3 ये अपवाद हो गया ना, ये बोल रहा सारे प्लांट से मिलता है, लेकिन एक ऐसा है ओमेगा 3 फैट, ठीक है, जो फिश से मिलता है, ओमेगा 3 फैट, ये किससे प्राप्त करते हैं? फिश से। तो ये अपवाद हो गया, ये मतलब इस तरह से रहता है लिक्विड फॉर्म में। और दूसरी चीज अनसैचुरेटेड है, मतलब ये नुकसानदायक नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा फैट है, ठीक। और इसमें जानते हैं कोकोनट का ऑयल, इसमें बोला सारे एनिमल आएंगे, लेकिन जो कोकोनट का ऑयल है इसमें आता है, ठीक है। तो ये कोकोनट का ऑयल भी इसमें आता है। ये लिख देती हूँ। यहाँ पे जैसे बैड फैट में सारे एनिमल लिखी हूँ ना, तो यहाँ पे लिखती हूँ बट कोकोनट ऑयल। देखते होंगे ना आप, कोकोनट का, नारियल का तेल देखते होंगे जमता है, लेकिन वो तो प्लांट से है, तो स्वाद है कि नहीं? नारियल का तेल आप फील कर सकते हो, उसको तो भाई फैट वाले मतलब एनिमल में की तरह होना चाहिए था, घी वाली की तरह, लेकिन नहीं है। तो कोकोनट ऑयल एक अपवाद हो गया ना, बट कोकोनट ऑयल कैसा है? एक मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये। अब देखिए थोड़ा सा मैं कोलेस्ट्रॉल बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये वर्क कोलेस्ट्रॉल ही कर रहा है, आपको जम नहीं देना, मतलब खून बहने नहीं दे रहा, उसी से हार्ट अटैक आ जाता है। जानते कोलेस्ट्रॉल भी गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल। मैं बार बार घी का नाम ले रही थी, जो आपका प्योर घी है ना, प्योर घी, उसमें कोई मिलावट ना हो। और एक सुने होंगे डालडा, दोनों कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है, लेकिन जो मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल का सोर्स है। तो जो प्योर घी है ना, ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन जो डालडा है ना बहुत ही नुकसानदायक होता है, ठीक। तो डालडा आपका क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल। लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, तो लिख ही लीजिए कोलेस्ट्रॉल, ठीक। एक गुड होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, आपके उसमें जम जाता है, क्या करता है, इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन इसको बोलते हैं एचडीएल। एचडीएल क्यों बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल में एचडीएल का नाम आ सकता है, ठीक है, हाई डेंसिटी। बस थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जा सकता है कभी कभी किसी एग्जाम में। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ठीक। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, ओके। तो इसका जो एग्जांपल होगा आपका प्योर घी, डालडा से बहुत अच्छा होता है, डालडा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इग्नोर कीजिए। पहले भी तो घी की भी मात्रा, मतलब ज़्यादा घी खाओ तब नुकसान होता है, एक लिमिट में घी, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप खा सकते हैं प्योर। अगर आप और इसमें क्या आता है? डालडा। डालडा बिल्कुल मत खाए, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है, तो कभी नहीं खाना चाहिए। और जानते हैं इसका रीजन क्या है? इसमें जो इसके जो डेंसिटी कम होती है, सॉरी डेंसिटी हाई होती है, तो जानते हैं देखिए इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, तो ये इतना नुकसानदायक नहीं होता। मतलब देखिए अगर हार्ट का पेशेंट है तो उसको तो इग्नोर करना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर वो खाना भी चाहे तो देखिए इसका जो कण है इतना छोटा होता है, लेकिन जो डालडा का होता है, जो मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल के जमने से इतना बड़ा होता है, फिर इसको क्या करेगा, इसको दिक्कत होगा ब्लड फ्लो होने में, और जिससे हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है सर। सर ओके। तो अब हम आपका फैट खत्म कर देते थे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं प्रोटीन, ओके। क्या स्टार्ट करते हैं? प्रोटीन। तो फैट में तो सब क्लियर हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। मैंने कोलेस्ट्रॉल को भी समझा दिया कि जैसे कभी पूछे एचडीएल या एलडी, हाँ एलडीएल, ठीक। तो इससे दिक्कत ना हो, ठीक। और इसके पहले मैंने सब पढ़ा ही दिया।
टाइप ऑफ फैट, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रोटीन पे। ओके, देखिए प्रोटीन भी एक हमारा क्या है, प्रोटीन भी एक प्रकार का क्या है, कार्ब सॉरी फूड है, ठीक, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। ये भी, ये कैसे बना हुआ होता है, ये इसकी जो यूनिट होती है इम्यूनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। ठीक है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, क्यों कहते हैं मैं अभी बता रही हूँ, पॉलीपेप्टाइड। देखिए इसकी जो यूनिट होती है किससे बना, जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज, फैटी मतलब फैट की फैटी एसिड, ठीक, ओके। उसी तरह जो प्रोटीन की यूनिट होती है किससे मिलकर बनता है, एमिनो, जैसे हम लोगों का शरीर सेल से बना होता है, एक घर ईंट का इसकी यूनिट ईंट होती है, उसी तरह एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, किससे, एमिनो, एमिनो एसिड कह दो यूनिट ऑफ प्रोटीन, ये कह सकते हैं यूनिट ऑफ प्रोटीन, या ये कह सकते हैं एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। देखिए पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं, जब ढेर सारे एमिनो एसिड ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं तो इसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक। और इनमें पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, आता पूछा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब बहुत सारे क्या होते हैं एमिनो एसिड, ये क्या है, एमिनो एसिड मिल जाते हैं आपस में और ये बीच में ऐसे जुड़े होते हैं तो उसी को पॉलीपेप्टाइड, इसलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहा गया कि बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें जिसका कंपोजिशन है ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कई तरह कई चीजों से मिलकर बनाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक। अब जैसे देखिए जो एमिनो एसिड होता है वो कैसा होता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों नेचर होता है। देखिए जो एमिनो एसिड होता है ये दोनों नेचर का रखता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये उभयधर्मी होता है, मतलब उभयधर्मी मतलब जो दोनों गुण रखे, ठीक है। कैसा होता है, ये होता है अम्लीय, क्यों होता है मैं बता रही हूँ, और क्षारीय होता है, ठीक। अम्ल क्यों होता है, क्षार क्यों होता है, मैं ये भी बताती हूँ। देखिए इसमें जब इसका स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ठीक, ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है NH2COOH। देखिए जो आपका COOH की वजह से ये अम्लीय हो जाता है और NH2 की वजह से ये क्षारीय हो जाता है, ठीक। ये मैं क्लियर करने की इसका पहले पूरा स्ट्रक्चर कर देती हूँ। ये NR, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जब जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और प्रोटीन उभयधर्मी नेचर का होता है, मतलब इसमें अम्ल और क्षार दोनों होते हैं, इसलिए उभयधर्मी, ठीक। ये इतना प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड के बारे में मैंने बताया, ठीक है। देखिए जो प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, बर्जीलियस ने किया था। अभी पहले अमीनो एसिड के बारे में बताया। देखिए हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी नहीं वैसे 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 20 इन इन्वायरमेंट, 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इन्वायरमेंट में नहीं, 20 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। यूनिट ऑफ प्रोटीन में बता रही हूँ अभी, ठीक है, यानी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ओके। देखिए जिसमें से कुछ हमारी बॉडी में बनते हैं और कुछ हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ठीक। जो हमारी बॉडी में बनते हैं उसको नॉन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक, दो होते हैं। ये मैं इसको अब बाद में बताती हूँ, ठीक है। 20 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, सॉरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, मैं इसको अभी आगे क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो प्रोटीन मैंने क्या बताया था, एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं जो प्रोटीन की यूनिट होती है, ठीक है। ओके, प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, बर्जीलियस ने। प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जीलियस ने किया था, यस नामक साइंटिस्ट ने प्रयोग किया था, जो
किया था। ओके, तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। ओके, जैसे प्रोटीन बनता कैसे है, ठीक, बाय द हेल्प ऑफ राइबोस। मैंने बताया था जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपके सेल में ये न्यूक्लियस होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मतलब यहाँ पे, तो ये राइबोसोम की हेल्प से, ठीक है, जाके सेल चैप्टर देखिए तभी समझ में आएगा, मैं डायरेक्टली ये मुझे बोलना चाहिए, सेल देखिए वहां समझ में आएगा। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसा होता है, राइबोसेशन फॉर्म बाय हेल्प ऑफ राइबोसोम। नॉट ओनली राइबोसोम, सभी चीजें मतलब मेन सोर्स राइबोसोम में बताते हैं। फॉर्मेशन कैसा होता है, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए, तो ये थोड़ा सा कैसे कैसे, अब इसका हम फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या काम करता है। ठीक, देखिए, पहला इसका फंक्शन होता है, ये क्या करता है, हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे ज्यादा, मैंने कल बताया था कि एज के हिसाब से प्रोटीन की मात्रा अलग होती है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए, मतलब उसके बाद जो, मतलब बड़े टीन को थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए, लेकिन जो एडल्ट हम लोगों को सबसे कम चाहिए, और प्रेग्नेंट लेडी को तो 50 to 60 ग्राम। तो एक चीज आप नोटिस किए कि जो प्रोटीन एक टाइम के हिसाब से अलग अलग वैल्यू में होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि उनका विकास तो स्टार्ट होता है ना, जो बेबी होते हैं, जो पैदा होते हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रोटीन की, इसलिए बचपन में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रोटीन खिलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें वृद्धि और विकास की अवस्था होती है, ठीक है। तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए इसका फंक्शन लिख सकते हैं, उसी में लिख सकते हैं, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, ठीक है। शरीर की वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश, वृद्धि मैं हिंदी में लिख रही हूँ, वृद्धि एवं विकास के लिए, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ओके, दूसरी चीज, प्रोटीन जानते हैं, ये चीज तो मैंने बता ही दिया, ये भी लिख सकते हैं अपनी लाइन में कि प्रोटीन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मैंने पहले ही बता दिया, लिख सकते, प्रोटीन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, होता है। ओके, मैंने बताया कि आपका मसल्स किससे बना होता था, लिपोप्रोटीन। तो जब लिपिड से और प्रोटीन से, तो मसल्स बिल्डिंग में मेन रोल तो प्रोटीन का है, ठीक है। तो मसल्स बिल्डिंग में प्रोटीन, इसलिए जो जिम उम करते हैं प्रोटीन क्यों पीते हैं, ठीक, अपना मसल्स, ठीक है। तो मसल्स, ऐसा बोलने का मेरा रीजन है जिससे आपको याद रहे, बिल्डिंग, बिल्डिंग में प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक? ये होता है, देखिए, आपके जो हार्मोन्स है, यू नो दैट हार्मोन्स, जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये जितने भी हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। दूसरा, आपके जैसे एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम जो सारे होते हैं, वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। एंटीबॉडीज जो हमारा मतलब फॉरेन पार्टिकल से रक्षा करते हैं, ये सारे प्रोटीन से बने होते हैं। हार्मोन्स तो आप लोग जानते होंगे ना, ग्रोथ, जैसे हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, उसके बाद आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक, बहुत सारे हार्मोन्स है, ठीक है, ये सारे किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। इसलिए पूछता है हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडी, ऐसे एग्जांपल दे देगा और क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो इसलिए लिखिए, हार्मोन्स, एंजाइम और एंटीबॉडी किससे मिलकर बने होते हैं, एक प्रकार से प्रोटीन। देखिए, हार्मोन्स, एंजाइम, ओके, एंड एंटीबॉडी। एंजाइम जानते हैं ना, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम आपके क्या होते हैं, माल्टोज, ये सारी चीजें, ठीक है,
क्या कहते हैं, अरे यार लैक्टोज, ये सारे, तो ये सब एंजाइम्स है ना, तो ये सारे एंजाइम्स किससे बने होते हैं, तो आपके प्रोटीन से, ठीक है। तो लिखिए, और एंटीबॉडी जो हमारा फॉरेन पार्टिकल से हमारी रक्षा करते हैं, ये सभी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, से बने होते हैं। एक डेड सेल भी है प्रोटीन, एक डेड सेल भी है, कौन सा प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन जानते हैं, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है, और वो कहाँ पाया जाता है, जहाँ जैसे आप नेल, आपने नेल के प्रोटीन सुनिए, आपको दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा, डेड है, अपने हेयर को टच कीजिए, ये क्या है, ये भी एक डेड प्रोटीन है, ठीक। कौन सा प्रोटीन, उसका नाम क्या है, केराटिन। केराटिन ये डेड सेल, डेड एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रकार का प्रोटीन है, ओके। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे जहाँ डेड ऑर्गन, हमारे नेल और बाल, कहाँ पे, यहाँ लिख लीजिए, हेयर, इन ह्यूमन बॉडी बात कर रहे हैं, एंड नेल, ठीक। ये जानवरों में भी पाए जाते हैं, जो उनके सींग और खूर, ठीक। देखिए, जानवरों के सींग में, कहाँ पे, जानवरों के सींग, और कहाँ पे, जानवरों के सींग और खुर, सींग खुर में भी ये पाए जाते हैं, तो जानवरों के सींग और खुर में भी क्या होता है, केराटिन, क्या पाया जाता है, केराटिन, ये मतलब केराटिन प्रोटीन, क्लियर। देखिए, एक चीज है, केराटिन जल का आकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, कभी आप पानी गिराते हैं अपने नेत्र पे, अपने बालों पे, क्या वो सोख लेता है, नहीं सोखता है ना, तो क्या करता है, केराटिन जल का प्रतिकर्षण करता है, ऐसे सोखता तो सारा पानी आपके बाल में घुस जाता है, तो इसी से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मैं बोल रही हूँ, केराटिन जल का प्रतिकर्षण करता है, वैसे पूछने वाले क्वेश्चन नहीं, कहीं कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है, केराटिन जल का प्रतिकर्षण करता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट समझने के लिए मैंने ऐसे पूछा, कर्षण करता है, मैंने ये बताया ना कि इस तरह याद हो जाएगा, अगर एग्जाम में आ भी जाता है, ठीक है, ओके। और कहाँ पाया जाता है, देखिए, आप देखते होंगे ना कि आप दिन में देख रहे हैं, हमारी आंखों में एक ऑप्सिन नामक सेल पाया जाता है, जो क्या करता है, हमें देखने में हेल्प करता है, ऑप्सिन प्रोटीन होता है, ठीक है। ऑप्सिन प्रोटीन कहाँ होते हैं, आंखों में, जैसे आपने सुना होगा कोन और रॉड सेल हमारी आंखों में पाया जाता है, जब आंख का स्ट्रक्चर समझते तो उसमें आएगा। कोन जो होता है, वो कहता है हमें दिन में देखने में हेल्प करता है, और रॉड 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 से याद कर लीजिए, आपके घर में जैसे रॉड लगा होता है, और रॉड करता है, क्योंकि आता है क्वेश्चन, वैसे भी जनरल क्वेश्चन है, नॉट ओनली क्या, मैं इसमें नहीं कह रही हूँ क्योंकि प्रोटीन में पूछ सकता है, वैसे भी पूछता है, तो जो रॉड सेल है, वो क्या करता है, वो रात में, रॉड से याद करिए, रॉड पहले बोलते थे जो लगा होता था लंबा सा, तो रॉड सेल आपका क्या करता है, रात में देखने में हेल्प करता है, ओके। तो ये भी लिखिए कि ऑप्सिन एक ऑप्सिन प्रोटीन होता है, ये भी, ये क्या करता है, आंखों में दिन, जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो लिखिए ऑप्सिन प्रोटीन, क्या कर रही है, ये जब हमें दिन में देखने में हेल्प करता है ना, तो क्या होता है, ये किसको रेगुलेट करता है, कोन को, कोन सेल, जो आंखों के कोन सेल को, आंखों के कोन सेल को रेगुलेट करता है, रेगुलेट
देखिए आपको मैं बता रही हूँ कि क्या होता है, जैसे रॉड और कोन, तो कोन का काम क्या होता है, दिन में देखने में हेल्प करता है, ये दिन में, डे टाइम में आप इससे देख सकते हैं, ठीक। और जो दूसरा रॉड सेल है वो उससे क्या होता है, रात में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ऑप्सिन प्रोटीन खराब है, ऑप्सिन प्रोटीन की कमी है, तो दिन में आप नहीं देख सकते, ये इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। और रॉड सेल को, तो ये कोन सेल को, अब दूसरा रॉड सेल को, एक दूसरा प्रोटीन है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन रेगुलेट करता है इसे। नाइट ब्लाइंडर, नाइट ब्लाइंडेस जो होता है, रात औंधी, ये इसी रोडोप्सिन के कम होने से, कम बनने से होता है, ठीक है। तो आते हम लोग आते, ये रॉड कोन प्रोटीन चल रहा था हम लोगों का, ऑप्सिन, ऑप्सिन आंखों में दिन में नहीं देख सकते, ठीक है। और जो रॉड है ये क्या करता है, इसमें जो कौन सा प्रोटीन होता है, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ये क्या करता है, हमें रात में देखने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। फिर किस में देखने में लगता है, रात में, ठीक है, रोडोप्सिन प्रोटीन, ओके। तो ये दोनों में हेल्प होता है, ठीक है, ओके। और भी थोड़ा सा है, जैसे हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जानते हैं, दिस प्रोटीन, ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। ये कैसा है, ब्लड प्रोटीन है, आरबीसी के फॉर्मेशन में, आरबीसी को रेड करता है, तो ये ब्लड प्रोटीन, कैसा प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन, ठीक। ये क्या करता है, आपके ब्लड को रेड कलर देता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है, इसके कई फंक्शन है, जब वहाँ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और इसका एक चीज़ और, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, पूछता है आयरन किस फॉर्म में ये होता है, Fe2+ फॉर्म में होता है, ठीक है, इसमें आयरन, ओके। अब उसके बाद और कौन सा प्रोटीन होता है, ओशिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, ये कहाँ पाया जाता है, आपकी हड्डियों में, हड्डियों में, ठीक है, आपके बोन्स में, ठीक है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। एक होता है मायोग्लोबिन प्रोटीन, सारे प्रोटीन के नाम लिख लीजिए, मायोग्लोबिन, ऐसे सीक्वेंस में एक एक नाम करके पूछ लेता है, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन प्रोटीन, ये कहाँ पाया जाता है, आपके मसल्स के प्रोटीन का नाम है, ठीक, मसल्स, ओके। दूसरा ग्लूटीन, 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 इसमें गेहूं में, ओके, कहाँ पे, गेहूं में पाया जाता है। एल्बुमिन, अंडे में, अंडे कब सबसे एल्बुमिन लिख लीजिए, अंडे में। तो ऐसे इतने सारे प्रोटीन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन आपका इतना, जो जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, एक वन वर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लूटीन, ठीक, ये सारे सब मैंने पढ़ा दिया, ओके। अब मुझे पढ़ाना है, इसमें जब सारे प्रोटीन के फंक्शन मतलब खत्म हो गए, तो और कुछ प्रोटीन में तो क्लियर हो गया, आप प्रोटीन में कुछ नहीं बचा है, थोड़ा सा आपके, हाँ एक चीज और बता सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से रोग हमें बताना है, ठीक है। क्या है, प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन की कमी से रोग,
अगर कुछ छूट जाएगा तो एमसीक्यू में हो जाएगा, ठीक है। उसी में मैं समझाते हुए क्लियर करूंगी एमसीक्यू। देखिए पहला तो जो सुनते होंगे क्वासिक्योर। क्वासिक्योर क्या है? एक प्रोटीन बीमारी होती है जो कि बच्चों में होती है, उनकी बॉडी पतली हो जाती है और पेट बाहर निकलता है, ठीक। दूसरा होता है मेरेस्मस। देखिए जो क्वासिकर होते हैं 1 साल के ऊपर के बच्चों में होता है, और जो मेरेस्मस होता है वो छोटे बच्चों में मतलब होता है, ठीक है, जन्म लिए हुए बच्चों में, ठीक है। और ये भी एक कुपोषण का ही है। तो इसमें जो एग्जाम्पल लिख लीजिए प्रोटीन में क्या है, क्या है क्वासी, ठीक। दूसरा ये कॉसिकोर और मेरेस्मस, पहले मेरेस्मस लिख लीजिए क्योंकि मेरेस्मस में कुपोषण। देखिए मेरेस्मस भी एक प्रोटीन बीमारी है जो कि कुपोषित होता है, ठीक है, कुपोषण। देखिए ये क्या होता है, ये जो आपके 1 साल से छोटे बच्चों को होता है, बच्चों को। और जो आपका दूसरा क्वासिकोर होता है, जो आपका क्वासिकोर होता है वो किसके में, 1 साल से बड़े बच्चों को, ठीक है, 1 साल से ऊपर के बच्चे को। ये पूछा जा सकता है, ये पहला मेन डिफरेंस इसलिए मैंने साथ में लिखाया, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी पतली और पेट बाहर निकल, वैसे नाम दे देता, पूछता है कौन सा किससे होता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन जनित बीमारी कौन सा है, तो क्या हो जाता है, बॉडी पतली और पेट बाहर। इसमें देख कुपोषण मतलब इसमें इसको एनर्जी की भी कमी होती है, ठीक है, और स्पेशली प्रोटीन की कमी से होती है। ये खाता तो बहुत है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा कम मिल पाती है, ओके। तो इसमें बॉडी पतली हो जाती है, पेट बाहर निकल जाता है। इसमें पेट भी नहीं बाहर निकलता, क्यों? ये खाता है कि प्रोटीन की मात्रा इसमें बराबर नहीं होती, ठीक है। और एक होता है कैक्सिया, कैक्सिका, ठीक। ये कैसा है, देखिए इसमें क्या है, ये हड्डियां मतलब इतनी पतली हो जाती है, जैसे कोई चीज खराब हो जाए उसको जमीन पे गिरा दो तुरंत टूट हो जाए, तो इसमें हड्डियों को भंगुरता बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, हड्डियों की भंगुरता। जैसे कोई भंगुर चीज, जैसे कोई चीज खराब हो जाए और गिरते ही टूट जाए, हड्डियों की भंगुरता। मानते हैं जैसे जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनकी हड्डियां बहुत गल जाती है, इसलिए उन लोगों को हमेशा क्या खाने के लिए बोला जाता है, कैल्शियम की हड्डियों वाली चीजें हमेशा दवा दिया जाता है, प्रोटीन वाली, ठीक है। अब ये तो आज हमारा खत्म हो जाता है प्रोटीन, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा एक जो थोड़ा सा एमिनो एसिड के बारे में मैंने बताया था कि बाद में बताऊंगी। देखिए एमिनो एसिड में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने बताया था, ये पूछा जाता है कि एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर, बहुत एमिनो एसिड एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, मैंने बताया था एमिनो एसिड हेलिक्स, ठीक है, मिलकर प्रोटीन बनाता है, मैंने बताया था ना, प्रोटीन बनाते हैं, ओके। और जानते हैं क्या होता है, ये पूछा जाता है कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जैसे एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर से बता देते हैं, ये पूछा जाता है। तो दो अमीनो एसिड के बीच, एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये है, तो दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के बीच में होता है, ओके। और जानते हैं मैंने बताया था 20 टाइप एमिनो एसिड होते हैं ना, 20 टाइप एमिनो एसिड,
ये बताया था मैंने ना, जिसमें मैंने बताया था कि जो फूड से जैसे नॉन एसेंशियल जो हमारे शरीर में बन जाता है, देखिए उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हम कहीं से ऐसा चीज़ खाएं जिसमें प्रोटीन मिले, ठीक, मतलब अमीनो एसिड मिले, और जो हमारी बॉडी में नहीं बनते वो हमारे लिए एसेंशियल हो गए ना, उसको तो मुझे प्राप्त करना है, और जो बन रहा है गॉड गिफ्टेड है उसकी मुझे चिंता नहीं, तो नॉन एसेंशियल हो गए ना वो मेरे लिए। तो ये दो तरह के होते हैं, नॉन एसेंशियल और दूसरा एसेंशियल, ठीक। नॉन एसेंशियल जो कि शरीर में बन जाता है, ठीक है, जो शरीर में बनता है, और एसेंशियल उसको कहते हैं कि जो हम कहीं से ग्रहण करते हैं, फूड से, ठीक है, फूड से ग्रहण करते हैं, कहीं से नहीं, फूड से ग्रहण करते हैं, ठीक है। भाई वही तो जरूरी एसेंशियल से, यार मेरे लिए एसेंशियल है, क्या एसेंशियल है जो हमें लेना है, तो प्रोटीन किस में पाए जाते हैं, सोयाबीन प्रोटीन, दाल, अंडा, इन सभी में, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन, ठीक, दाल, अंडा, ठीक, इन सब चीज़ों में, पालक, इन सब चीज़ों से हम लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि पूछा जाता है सल्फर वाला अमीनो एसिड, ठीक, तो उसका एक नाम लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा मैं वैसे लिखा दे रही हूँ, सल्फर, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है, अमीनो एसिड, जानते क्या, मिथियोनिन, क्या है, मिथियोनिन, ओके, मिथियोनिन एक सल्फर कंटेनिंग। और जाते बासमती में कौन सा एमिनो एसिड पाया जाता है, लाइसिन एमिनो एसिड, एक क्वेश्चन और, बासमती में पाया जाने वाला एमिनो एसिड यही लिख लीजिए, बासमती में लाइसिन, लाइसिन भी एक एमिनो एसिड है, 20 सबका नाम नहीं याद कर पाएंगे, जो इम्पोर्टेंट था वही लिखा दिया, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यही फिनिश करती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं नया टॉपिक लेके आऊँगी, ठीक है। और इसके पहले आप लोग कार्बोहाइड्रेट जाके देखिएगा, इंटरेस्टिंग है, कम में मैंने ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ यहाँ नॉन एसेंशियल, ये लिख लीजिए कितना होता है, ये आपका एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में कितने कितने होते हैं, ठीक है। एसेंशियल जो होते हैं आपके 11 होते हैं कहीं, और नॉन एसेंशियल 9, कहीं 10 दिया है, 10 दिया है, तो ठीक है, ये हो गया, तो ये इसका। और मैं आज के क्लास में फिनिश करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।